राजा भर्तरी एपिसोड 4 में आप सभी विद्वानों का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। देखिए श्रोताओं, वीडियो आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके के वीडियो प्रसारित करता रहता हूं। और सब्सक्राइब बटन के पास में ही छोटा सा बेल आइकन होता है, उसे भी प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो आइए मैं आपका ध्यान एपिसोड 3 से जोड़ता हूं। मैंने एपिसोड 3 में बताया था कि राजा सत्यवर्मा उस गधे के पास जाते हैं तो गधा उस तांबे के परकोटा में दरवाजा करने का उपाय बता देता है और राजा सत्यवर्मा के बताए गए स्थानों पर उस गधे ने, जो कि सोचन था, गंधर्व सेन नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसने विश्वकर्मा को बुला करके 3 दरवाजे बनवा दिए और वो तीनों दरवाजे आज भी स्थित हैं। आज भी उन दरवाजों को देखा जा सकता है। देखिए श्रोताओं, वो तीनों दरवाजे जिस स्थान पर हैं मैं वो बता रहा हूं। राजा ने इस प्रकार 3 द्वार निकलवाए। पहला द्वार पूर्व दिशा में, दूसरा द्वार दक्षिण दिशा में एवं तीसरा पश्चिम दिशा में था। वर्तमान में भी पक्के परकोटे के अवशेष के रूप में भैरव जी के मंदिर के पास में प्रथम द्वार है। दूसरा द्वार दक्षिण दिशा में सिंधी डॉक्टर डालूराम के मकान को छूता हुआ पूरब की तरफ व पश्चिम की तरफ है, राम मंदिर को स्पर्श करता हुआ। इस द्वार के सन्मुख बाजार दृष्टिगत होता है। परकोटे के द्वार की पश्चिम साइड की दीवार की 8 फीट मोटाई है। आज भी स्पष्ट संकेत दे रही है इस बात का वो दीवार। इस प्रकार इस द्वार के ऊपर गणेश जी की मूर्ति थी, जिसकी सरकार द्वारा हर बुधवार को पूजा होती थी। द्वार टूट जाने के कारण यह मूर्ति आज भी तहसील के कोषागार में रखी हुई है। इस द्वार पर गणेश जी की मूर्ति होने के कारण इसे गणेश द्वार कहा जाता था। तीसरा द्वार पश्चिम दिशा में तकिया की मस्जिद के पास रेलवे स्टेशन के तरफ जाने वाली फागी सड़क के सन्मुख है। ये तीनों द्वार उस समय के इतिहास का संकेत करते हैं, जब से इस मिथिलापुरी पेपावती का नाम तांबे के परकोटा होने के कारण बदल करके तामावती हो गया। जो मिथिलापुरी नगरी थी उसका नाम बदल गया। इस समय नगरी में सत्यवर्मा राजा राज्य कर रहे थे। नगरी के तांबे का परकोटा तो बन गया, पर राजा सत्यवर्मा असमंजस में पड़ गए, क्योंकि गंधर्व सेन ने, उस कुम्हार के गधे ने सत्यवर्मा को राजकुमारी पानदे से विवाह करने की अवधि के लिए केवल 1 माह की समय सीमा बताई थी और वो 1 माह की समय सीमा लगातार कम होती जा रही थी। राजा, मंत्री आदि ने आपस में विचार प्रकट किया कि वह गधा कोई सामान्य पशु तो है नहीं। अगर अब उसके साथ राजकुमारी का विवाह नहीं किया तो वो निश्चित ही हमारी संपूर्ण नगरी को जला करके नष्ट कर देगा। उससे नगरी को बचाने वाला कोई भी पैदा नहीं होगा और हमारी संपूर्ण नगरी नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमें जो गधे को वचन दिया था उस वचन का पालन करना चाहिए। राजा ने नगर के गणमान्य व विद्वानों को बुलाया, सभा आमंत्रित की और सभा में बुला करके राजा सत्यवर्मा कहने लगे कि गंधर्व सेन की समस्या पर विचार किया जाए। गंधर्व सेन के साथ आखिरकार हमारी पुत्री पांडे का विवाह किया जाए या नहीं किया जाए। विद्वान ज्योतिषियों से राजकुमारी पांडे के जीवन योग के बारे में पूछा गया, उनके विवाह के योग के बारे में पूछा गया तो विद्वान ज्योतिषियों ने ग्रह गति व हस्तरेखा के अनुसार अनुसंधान करके यह बताया कि राजकुमारी पांडे का विवाह तो गधे से होना पहले से ही तय है।
उनका योग गधे से विवाह होने का बन रहा है। दूसरी समस्या यह थी कि राजा अपनी रानी सत्यव्रता और राजकुमारी पानदे से कैसे कहे। गधे की शर्त पूरी ना होने पर सारी नगरी को भस्म कर देने की बात गधे ने पहले ही बता दी थी। अब रानी से पूछा गया। महाराज ने कठोर हृदय किया और रानी को बुलाया। रानी को बात सुनाई तो रानी ने गधे से राजकुमारी का विवाह करने से मना कर दिया, पर लोगों के समझाने से सभासदों ने रानी को समझाया कि महारानी यदि राजकुमारी पानदे का विवाह उस गधे के साथ नहीं किया तो वो गधा इस संपूर्ण नगरी को जला करके नष्ट कर देगा। और जब संपूर्ण सभासदों की, मंत्री और पुरोहितों की बात महारानी सत्यव्रता ने सुनी तो राज्य को बचाने के लिए रानी सत्यव्रता स्वीकृति दे देती हैं। कहती हैं कि ठीक है, यदि मेरी पुत्री के बलिदान से संपूर्ण राज्य बच जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं विवाह की स्वीकृति प्रदान करती हूं। अब विवाह की स्वीकृति देने के बाद रानी सत्यव्रता कहने लगी कि महाराज, मैं राजकुमारी पानदे से कैसे कहूं, मैं राजकुमारी पानदे से नहीं कह सकती। जब राजकुमारी को ये बातें मैं बताऊंगी तो राजकुमारी क्या कहेगी। परंतु महाराज ने अपनी दासियों को बुलाया और दासियों को बुला करके राजकुमारी को ये सारी बातें बतलाई गई। और जब राजकुमारी को सारी बातों का पता चला तो राजकुमारी को गधे के साथ विवाह करना बड़ा अनुचित और अपमानजनक लगा। राजकुमारी कहने लगी, मेरी अनिच्छा है, मैं गधे से विवाह करना नहीं चाहती, पर फिर भी यदि मेरा विवाह गधे से होने के कारण संपूर्ण नगरी का विनाश बच जाता है, संपूर्ण नगरी नष्ट होने से बच जाती है, तो मैं गधे से विवाह कर लूंगी, मुझे स्वीकार है। मैं अपने सुख के लिए सारी नगरी को तो भस्म नहीं कर सकती। राजकुमारी ने राजसभा में गधे से विवाह करने की अनुमति प्रदान कर दी। सारी राजसभा ने राजकुमारी के जनहित में इतने बड़े त्याग की, क्योंकि गधे से एक राजकुमारी विवाह करे, कितनी बड़ी बात थी राजकुमारी के सम्मान के लिए। राजकुमारी ने फिर भी कह दिया कि मैं देश को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूं। राजकुमारी धन्य हो के नारे से संपूर्ण राज्यसभा मंडप गूंज उठा। राजकुमारी के विवाह का शुभ मुहूर्त ज्योतिषियों ने निकलवाया और गंधर्व सेन को सूचित करवाया गया। उस कुमार को सूचना भिजवा दी गई कि तुम्हारे गधे को सुसज्जित करके बारात लेकर के आने की तैयारी की जाए। गंधर्व सेन ने कहा, मेरा विवाह राजकुमारी से वैदिक विधि से होना चाहिए। जब राजकुमारी का विवाह निश्चित हो गया तो उसे जो हिंदू धर्म रीतियां होती हैं, सनातन धर्म रीतियां होती हैं, उस तरीके से मेरा विवाह संपन्न कराया जाए। देखिए भक्तों, इधर महाराज तो विवाह की तैयारी कर रहे हैं और उधर कुम्हार के गधे को सजाया गया, गंधर्व सेन को तैयार किया गया। और इधर एक नई समस्या और खड़ी हो जाती है। राजकुमारी पानदे की 2 सहेलियां थी और वो तीनों बचपन में एक साथ रहती थी, एक साथ खाती, एक साथ पीती, एक साथ खेलती थी। इनमें एक राजा सत्यवर्मा की पुत्री थी जो राजकुमारी पानदे थी, और एक मंत्री की पुत्री थी और दूसरी एक राजा के सेनापति की पुत्री थी। इन दोनों लड़कियों ने यह प्रण कर रखा था कि जिससे राजकुमारी पानदे विवाह करेगी उसी से हम दोनों विवाह करेंगे, जिससे हम तीनों सहेलियां एक साथ रहेंगी। जब मंत्री की पुत्री व सेनापति की पुत्री ने पानदे के विवाह की बात सुनी तो दोनों ने अपने मां बाप से कहा कि हम भी पानदे के साथ गधे से विवाह करेंगे। देखिए, पानदे की तो मजबूरी हो गई, परंतु वो दोनों सखी
पानदेय से प्रेम करती थी, इसलिए उन्होंने भी गधे से विवाह करने के लिए अपने माता पिता से कहा, नहीं तो हम विवाह नहीं करेंगी और मर जाएंगी, क्योंकि हमने प्रण रखा है कि राजकुमारी पानदेय जिससे भी विवाह करेंगी उसी के साथ हम दोनों विवाह करेंगी, क्योंकि हम दोनों पानदेय के बिना जीवित नहीं रह सकती। मंत्री व सेनापति ने जब ये बात सुनी तो महाराज सत्यवर्मा के पास आए। उन्होंने अपनी पुत्रियों को महाराज से कहकर के समझवाया। अब उनकी पत्नियों ने समझाया, लेकिन दोनों पुत्री नहीं मानी। तब राजा और रानी तक बात आई तो राजकुमारी पानदेय ने भी राजा से कहा कि हे महाराज, हम तीनों ने एक ही पुरुष से विवाह करने का वचन दे रखा है और ये दोनों उस वचन को निभाएंगी। हम तीनों ने जीवन भर एक साथ रहने का प्रण कर रखा है। पानदेय ने कहा, इनके साथ मेरा भी मन लग जाएगा। हे पिताजी, तुम जानते हो कि गधे के साथ मेरा मन कैसे लगेगा, और यदि हम तीनों सहेलियां एक साथ रहेंगी तो फिर मेरा भी समय व्यतीत हो जाएगा। राजकुमारी के साथ सहेलियां होने से राजकुमारी का मन भी दुखी नहीं होगा और वो तीनों अपना जीवन प्रसन्नता पूर्वक बिता लेंगी। गधे के मरने के बाद संकट समाप्त हो जाएगा और फिर इन तीनों लड़कियों का विवाह किसी और के साथ भी रचाया जा सकता है। यह बात गंधर्व सेन को जब महाराज ने बताई कि एक लड़की नहीं, आपके साथ तीन तीन लड़कियों का विवाह किया जाएगा, तो गंधर्व सेन को भगवान शिव जी और अपने पिता देवराज इंद्र की बात याद आ गई। गंधर्व सेन ने प्रसन्नता पूर्वक इसकी स्वीकृति दे दी। गंधर्व सेन ने सोचा, अच्छा हुआ, तीनों राजकुमारियों से विवाह एक साथ हो जाएगा, इससे मेरे स्वर्ग का लौटने का जो रास्ता है वो खुल जाएगा। मंत्री व सेनापति ने भी सोचा, अपनी पुत्रियों का राजकुमारी के साथ रहने में कोई परेशानी नहीं है। यह सोचकर मंत्री व सेनापति ने भी विवाह की स्वीकृति प्रदान कर दी। सारी बातें तय होने के बाद विवाह का शुभ मुहूर्त ज्योतिषियों द्वारा निकलवाया गया और विवाह की निश्चित तिथि से एक दिन पूर्व लाखा कुम्हार के घर से गंधर्व सेन को लाया गया और सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया गया। दूसरे दिन सुंदर झूल पहना करके सुंदर विवाह मंडप के नीचे लाकर के बैठाया गया और विद्वान पंडितों द्वारा राजकुमारी पानदेय और उन दोनों सहेलियों का, जो सेनापति और मंत्री की पुत्री थी, उनका विवाह वैदिक रीति रिवाज से गधे के साथ संपन्न करा दिया गया। अब तीनों पुत्रियों का वैदिक मंत्रों की आहुतियों के साथ गधे से विवाह संपन्न हो गया। मिथिला नगरी के राज्य का आधा दक्षिणी भाग गंधर्व सेन को दे दिया गया। वहां का राजा घोषित कर दिया गया उस गधे को, परंतु राजा सत्यवर्मा ने विवाह से पहले ही, राजा सत्यवर्मा को जब पता लगा कि मेरी पेश नहीं चलेगी इस गधे से, तो सत्यवर्मा ने मिथिलापुरी के तांबे के परकोटे के बाहर उत्तर दिशा में लोक परिहास से बचने के लिए कि जनता हंसी करेगी, यदि मेरी राजकुमारी इस गधे के साथ विचरण करेगी, गधे को साथ लेकर के बाहर घूमेगी, तो जनता क्या कहेगी, मेरी लोक निंदा होगी, लोक परिहास होगा। इससे बचने के लिए जमीन के अंदर एक अंडरग्राउंड बनवा दिया था, एक तलघर बनवा दिया था, जमीनी मकान। इसमें एक सुंदर कमरा बनवा दिया जिसमें खाने पीने बैठने की संपूर्ण व्यवस्था कर दी गई। सोने के लिए भी सुंदर पलंग बिछवा दिए गए थे। भोजन बनाने के लिए स्थान, भोजन के आवश्यक सामान आदि पूर्ण व्यवस्था करवा दी गई थी। श्रृंगार, मनोरंजन, प्रसादन आदि के लिए भी महाराज सत्यवर्मा ने अपनी पुत्री के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। चारा दाना आदि गधे के लिए प्रबंध भी राजा सत्यवर्मा ने करवा दिया। पानी आदि का प्रबंध भी राजा सत्यवर्मा ने उस तलघर में
जो अंडरग्राउंड मकान था उसमें करवा दिया गया। और विवाह के पश्चात गंधर्व सेन व राजकुमारी पांडे से महाराज सत्यवर्मा कहने लगे कि हे राजकुमारी और हे गंधर्व सेन, तुम तुम्हारी तीनों पत्नियों को लेकर के इस तलघर में निवास करो। तुम यदि कहीं इधर उधर भटकोगे, मेरी पुत्रियां तुम्हारे साथ जाती रहेंगी, तो इस संसार में मेरी हंसी होगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरी पुत्री पांडे को लेकर के इस अंडरग्राउंड, इस भूमिगत मकान के अंदर चले जाएं। मैंने आपके रहने के लिए बड़ी भव्य व्यवस्था कर रखी है। आप अपनी तीनों पत्नियों के साथ इसमें आराम से रह सकते हैं और समय समय पर तुम्हें संभालने के लिए हम दोनों, राजा मैं सत्यवर्मा और रानी सत्यव्रता, आते रहेंगे। और यदि आपको और आवश्यकता हुई तो कर्मचारियों द्वारा आवश्यकता पूर्ति का आदेश दे दिया है। कर्मचारी समय समय पर तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रखेंगे, तुम्हारे उस तलघर में जाएंगे और उसमें जो भी आवश्यकता होगी तुम्हें आवश्यकता की वस्तुएं प्रदान की जाएंगी। परंतु हे गंधर्व सेन, तुम इस तलघर में मेरी पुत्रियों सहित चले जाओ। यह सब कुछ गंधर्व सेन ने नगरी की रक्षा व पुत्रियों के आराम के लिए किया था राजा सत्यवर्मा ने, क्योंकि गंधर्व सेन संपूर्ण नगरी को नष्ट कर देता और यदि बाहर रानी पांडे के साथ, राजकुमारी पांडे के साथ घूमता तो राजा सत्यवर्मा की बेइज्जती होती कि राजा ने अपनी पुत्री का विवाह देखो गधे के साथ कर दिया। हे श्रोताओं, विवाह के पश्चात तीनों राजकुमारियों को महाराज सत्यवर्मा और रानी सत्यव्रता ने उस तलघर में भेज दिया, उस जमीन के अंदर भेज दिया। यहां से आगे का जो वर्णन है आपको अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।